हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दिखाओ जरा। ये देखिए iPhone 17 Pro Max भैया ने मेरे लिए गिफ्ट किया है कि तू बहुत बढ़िया व्लॉगिंग बना रहा है, तू नए फ़ोन से व्लॉगिंग बना इसका, क्योंकि कैमरा बहुत अच्छा है। फ़ोन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तुम यूज़ कर लो, जब मेरा ये व्लॉग फिनिश हो जाएगा मैं ले लूँगा, ठीक है। वो अगले साल ले लूंगा। एक साल यूज कर लो। और अभी एप्पल सर्विस सेंटर भी जाना है, क्योंकि पुराने फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई है, तो वो भी दिखाना है। चलो आओ, चलो चलो गेट तो लॉक कर। चलो भाई, अब तो नए आईफोन से व्लॉगिंग करेंगे। अब आएंगे व्यूज, अब व्यूज आएंगे सब्सक्राइबर। अब आएगा मजा दोस्तों, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में व्यूज दिखाएंगे, व्लॉग दिखाएंगे आपको। इसी चीज की तो कमी थी, बस इसी चीज की कमी थी भाई साहब। कल बैठ के बहुत देर सोचना पड़ा है, तब समझ में आया। जलने वाले तो जलते ही हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। मजे की बात देख, मैं सो रहा था और जब मैं उठा तो आईफोन लेके आ गए थे मेरे लिए कि ले भाई तू ये यूज कर। तू सो रहा था, ये मजे की बात नहीं है। तू दिन में 4 बार सोता है। ये इंसान कितने सारे फोन यूज करते हैं, देखो। मतलब ऐसा है क्या सीन? ये देखो, ये 2 फोन है, इन्होंने एक बना रखा है इसको फेविक्विक से जोड़ के। 1 2 3 4 5 फोन एक अकेला आदमी यूज करता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है मेरा। और एक तो घर रहेगा, ये ऐसे मुड़ता है, वो ऐसे चिपका रखा है। वो अलग फेविक्विक से फ्लिप जो है वो। तो दोस्तों मजाक कर रहे हैं, ये अपने लिए फोन लाए हैं, इनको बोलो हमें दे दे यार, हमारी ब्लॉगिंग चल जाएगी थोड़ी बढ़िया सी। एक तो दे दो कम से कम इसमें से, यही वाला दे दो, अपना काम है। मुड़ा हुआ वाला दे दो। क्यों दे दे, खुद कमाओ खुद खरीदो। दोस्तों ये देखो, फोन में इतने लीन है कि गाड़ी की चाबी लाना भूल गए। तो मैं क्यों लाऊंगा गाड़ी की चाबी? तो तुम्हें तो लाने पास इसके सारी एक्सेस है। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने कहा ठंडी हो जाएगी, गाड़ी की चाबी तो तुम्हें लानी चाहिए थी ना। तो दे अब एसी में तो बैठा दे। कहाँ से खोल दूं, बंद हो जाएगी खोलते ही। बंद हो जाएगी। एक तो सारी गाड़ी का एक्सेस लिया बेटा, जहाँ निकल। अरे तो एक्सेस से तो लिया है, चाबी थोड़ी ली है मैंने। गाड़ी स्टार्ट करूंगा ऐसे रात में। कहाँ जा रहे हो? अब्बा हमारे ये जाओ लेके आओ चाबी। मैं नहीं जा रहा चाबी लेने अब। जा लेके आ। खड़ा है धूप में तो हाँ तो मेरा हो गया जितना नुकसान होना था, और इससे अब तुम दोनों का नुकसान है। अरे जा यार, ले जल्दी भाई। दोस्तों मैंने अपना पार्ट कर दिया था, मैंने कहा गाड़ी ठंडी हो जाएगी जब तक हम नीचे आएंगे। और ये दोनों फोन में लगे पड़े हैं, पूरे दिन फोन में घुसे रहते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं। चला जा यहाँ से, गच्छा मत, जल्दी चला जा। गाड़ी मरा मत कर हमारा, टेढ़ा मत कर। दोस्तों अच्छी बात नहीं है, ये छोटे भाई पे जुल्म करते हैं ये। सारा मूड खराब कर दिया। एक तो ये लिफ्ट इतनी स्लो है ना दोस्तों, मूड खराब हो जाता है इसमें। देखो यहाँ छोड़ के गए हैं चाबी। कब तक हम ऐसे दूसरों के लिए आईफोन लेने जाते रहेंगे? कब वो दिन आएगा जब हम अपने लिए आईफोन खरीदने जाएंगे पहले दिन पे? अगले साल। जैसे चलने लग तो नहीं रहा यार। पहले दिन नहीं, वो रिलीज होने से एक दिन पहले लेंगे, ब्लैक में, वो भी। एप्पल वाले रिश्तेदार है कोई अपने? मुझे नहीं पता था यार। टिम कुक है ना इसका दोस्त। टिम कुक का पूरा नाम है टिम कुक सैफी। मेरी उम्र का ही है ना वो। क्या उम्र है? 52 साल भाई साहब। वैसे लोग पूछते रहते हैं कि 52 की कहानी क्या है, कहानी क्या है, तो इनको बताना है नहीं बताना? बता देते हैं। नहीं दोस्तों, आप कमेंट्स में पूछो, कोई ना कोई आपका जवाब दे देगा। तो आपका आज का कमेंट है कि ये 52 की बैक स्टोरी क्या है। केला खाओगे भाई साहब? फिर असली बातें शुरू। अबे केला की दुकान में दिख रही थी सामने। तो दोस्तों जो हमने घर की सफाई वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, मतलब हमने नोटिस करी कि एक कमेंट था, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स थे कि खाने को टॉयलेट में क्यों डाल रहे हो, वो रिस्क है। तो दोस्तों खराब खाना है तो उसको और कहाँ डालेगा आदमी। आप भी जब खाना खाते हो, आपके पेट में भी वो जाके जो बनता है वो भी तो आप टॉयलेट में निकालते हो। खाना जब सड़ जाता है तो वॉशरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है। अब वो सड़ा हुआ था तो हमने वहीं डाल दिया। तुम खुद सड़ा के डाल देते हो अगले सुबह उठ के। अबे इन चीजों में मत पढ़ो, थोड़ा अपना ज्ञान में इजाफा करो, दीन दुनिया साइंस की नॉलेज लो और आगे बढ़ो। कैसे, कब तक ये छोटे छोटे मुद्दों पे, मुद्दे भी नहीं होते जो उनको मुद्दा बनाते हो। थोड़ा तो ज्ञान लो यार। तभी तो पीछे रह गए हम यार। बाकी देश देख कहाँ है आज की डेट में। जी कारी साहब। बाकी देश जहाँ भी है भाई साहब, हमें क्या मतलब, हमें अपने देश से मतलब है, अपने देशवासियों से मतलब है। देश अगर गड्ढे में गिरेगा तो उससे मतलब तो है ना, आगे बढ़े तो वो हमारे लिए खुशी की बात होगी। विश्व गुरु कैसे बनेंगे हम जब ऐसी बातें करते रहेंगे तो। और हमें देखते हो और फिर भी आप ज्ञान बांटते हो, तो फिर तो आप बेवकूफ हो, फिर तो आप देखो मत वीडियो। हमें देखना है तो अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ। ब्रेनलेस वीडियो होती है और उसी तरीके से वो देखनी है। कोई इंस्पिरेशन देने कुछ वो देने नहीं आते। एक कमेंट था कि व्लॉग तमीज के बनाओ जिससे लोग इंस्पायर हो।
अरे इंस्पायर होना है तो आप दूसरे क्रिएटर्स को देखो भाई साहब, राठी को देखो, हमें क्यों नॉलेज मिलेगी। इंस्पायर होना तो पीछे वाले क्रिएटर को देखो आप, ये इन भाई साहब को देखो, देखो मुझे देखो, इनसे हम तो भाई कुल मिला के इन्होंने कसम खाई है ये सेंसलेस ब्रेनलेस वीडियो ही बनाएंगे। जिनको ऐसी बेतुकी चीजें देखनी है वही देखें इनको, और जिसको कुछ तमीजदार चीजें देखनी है तो आ जाओ मेरे व्लॉगिंग चैनल पर। लेकिन इनसे हम नहीं इंस्पायर्ड हो पाए आज तक, आप हो सकते हो तो आप जाके देख लो। लेकिन देखना बस हमारा ही है, घर परिवार ये वालों मेरे कंटेंट को कुछ नहीं समझते। क्यों समझे भाई साहब, आप शादीशुदा आदमी हो, हम छड़े कुंवारे लड़के कब तक अब जब तक अपना जीवन एंजॉय कर सकते हैं। अरे चाचा रिक्शा नीचे ले आते चाचा अभी। भाई साहब ये ज्ञान के साथ साथ ना ड्राइविंग पे भी ध्यान रखो थोड़ा। मेरा ध्यान है भाई साहब, कोई ऐसे घुस जाए तो मैं क्या करूं बताइए, मैं सलमान खान ब्रेक तो हूं मारो, नहीं। ब्रेक मारो। अब अभी जो चाचा आ रहे थे, सोचो उसमें एक चाचा है जो बुड्ढे हैं, एक जवान लड़का बैठा, कैसे मारोगे पहले ब्रेक मारूंगा मैं सलमान खान तो हूं नहीं कि मैं ब्रेक नहीं मारूं। तो बहुत समझदार हो यार भाई साहब, मैंने बहुत उच्च लेवल की नॉलेज हासिल की हुई, आपको पता नहीं है। मेरे लग रहा है पुराने ड्राइवर हो। ड्राइवर ही करता था इससे, मैं इससे पहले DTDC की बस चलाता था, ऑरेंज वाली जो होती है। उसका बड़ा स्टीयरिंग संभाल लेते थे आप छोटे छोटे हाथों अरे से? ऐसे करके चलाता था मैं। अच्छा। ये ले सही है वैसे, तुमने ट्रक ही खरीद लो। वो बंदा नहीं जो ब्लॉग बनाता है ट्रक के, इन्हें दिखा तो दे दोस्तों, कहाँ से आवाज आ रही है, लोग सोचेंगे। एक बंदा बनाता है ना ट्रक के ब्लॉग, हाँ तुम भी ट्रक ही खरीद लो, ट्रक के ब्लॉग बनाओ, बढ़िया पॉपुलर हो गया वो। यार सही कह रहे हैं, वैसे बहुत अरे अमीर हो गए वो। हम किसी को देख के कुछ नहीं करेंगे, लोग हमें देख के कुछ करेंगे, हमें ऐसा बनना है। ये तुम्हें बहुत देख के तो लोग खुद को सीख रहे हैं। हमें देख के YouTube बंद करेंगे। नहीं भाई साहब, अभी हमारी इज्जत नहीं है क्योंकि हम कुछ है नहीं। जब कुछ बन जाएंगे ना तब लोग हमारी तारीफ करेंगे। कदों बनेंगे सूनेस्ट, इनको समझ में नहीं आएगा सून का मतलब, बता देंगे। सून का मतलब बहुत जल्द। वो सून ये वो नहीं कह रहा कि अरे मेरी बात सुन, वो वाला सुन नहीं है। ये अपनी ऑडियंस ही पंगा ले रहा है आदमी, बताओ। अरे तो तभी तो प्यार बढ़ता है, तभी तो यार आना बढ़ेगा हमारे और ऑडियंस में। 4000 सब्सक्राइबर डाउन इस व्लॉग के बाद, 4000 प्लस दिखाएंगे हम तुम्हें। देखो जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। दोस्तों मैं इसकी हर बात का खंडन करता हूँ, मैं इसकी किसी भी बात से खुद इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इस आदमी ने कश्मीर में भी ऐसी कंट्रोवर्सी करवा दी थी, अपनी जुबान से लाचार हो गए। ये कुछ भी बोलता है ना, ये भाई के कब्जे में है, ना माँ के कब्जे में, ना बाप के कब्जे में। मैं कैदी हो गया जो कब्जे में रहूंगा किसी के। एक बात सुनो, ये हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तभी तो पीछे रह गए। सही पीछे बैठे, आज इस सीट पे बैठे होते। मैं कश्मीर में मरते मरते बचे हम। इनने जो पूरी फील्डिंग सेट करवा दी थी वो। तो चलो कश्मीर की बात क्यों आ रही है, अब मत करो ना, अब तो हम दिल्ली में है, अब तो हम मतलब ओपनली उनसे मांग रहा है बेटियां उनकी, ऐसे कैसे दे देंगे वो? दोस्तों मैंने क्या गलत किया भाई साहब, रिश्ता ही तो मांग रहा था मैं अपने लिए, मैंने क्या गलत करा? तो सोशल मीडिया पर रिश्ते मांगेगा तू? क्यों सोशल मीडिया पे रिश्ते होते नहीं है? तो शादी.com अनुपम इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के बैठा है। ये मुझे लग रहा है भाई साहब ने वहाँ रिश्ता मांग लिया। नहीं, दिक्कत तो ये हुई थी ना कि मम्मियों के भी रिश्ते मांग रहा था। नहीं, इसने बोला था कि मम्मी पहले संपर्क कर ले, मम्मी संपर्क कर ले अपनी बेटी के रिश्ते। रिश्ता लेके मम्मी आए। अब भाई देखो क्या है ना, समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो सबकी भावनाओं का ख्याल रखना जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि कश्मीर जब से थोड़ा सा वो 376 उधर से हटी तो लोग थोड़े से और सेंसिटिव हो गए, क्योंकि कितने पॉलिटिशियन ने अलग अलग तरीके के बयान दे दिए थे कि इनकी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भाई बुरा तो लगेगा ही किसी को यार। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैंने बोला था मम्मी संपर्क करे, ताकि मैं तो अपना कल्चर को ध्यान में रखते हुए चीज बोली थी कि लड़की डायरेक्ट मुझसे बात ना करे, अपनी मम्मी को बोले मुझसे बात करे। बात तो ठीक, क्योंकि घर वाले तो रिश्ता करते हैं भाई, घर वाले करते हैं, पर ठीक है और ना, दोस्तों वो किसी के कल्चर के अगेंस्ट चलेगी वो चीज नहीं। इसने तो बहुत अच्छी बात करी औरतों को आगे लाने की, कि वो इनिशिएटिव लें, विमेन एम्पावरमेंट की बात डिसीजन लें। पर उस बात टाइम तो में बहुत डर इतना गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया किसी को। गलत जगह कर दी ये, नोएडा दिल्ली वाली बातें हैं जो तुमने वहाँ कर दी। कह रहे थे कि तुम अपनी एक बंदा था कोई न्यूज वाला वहाँ का, तो वो उसकी वीडियो ही पड़ी मेरे पास। सर अगर आपके यहाँ चलते फिरते टूरिस्टों को अपनी बहन बेटियां दे सकते हैं तो सर ये आपके यहाँ होता होगा, ये हमारे कश्मीर में नहीं होता सर। वो तो ये बोल के दिखाता है उनकी बोलिए। वो दोस्तों जब उनको पता चला ना कि मैं इनका भाई हूँ तो उन्होंने टीआरपी लेने की कोशिश कर ली वहाँ पे, सादा कुछ चैनल्स ने। सादा पॉपुलर था वहाँ पे, मतलब कश्मीर में फेसबुक पर पॉपुलर नाम में। खैर चलो, खैर जो भी हो गया भाई, मिट्टी भाई, किसी को बुरा लगा इसने सॉरी बुलवा दिया था, बात खत्म करो यार। पर ये जो ऐसे टीआरपी खोर है ना, कुछ जिस बातों को दबाना चाहिए किसी को, जनता को अगर बुरा लग गया तो उन बातों को मिट्टी डालो भाई, दबाओ, कोई बात नहीं, भड़काओ मत, आग मत फैलाओ, पर नहीं टीआरपी चाहिए,
डालो ये बनाओ, तो इंडियन मीडिया का काम है। सार बाहू बेटियों को गाली दिया, सार गाली ऐसा तो दी भी नहीं होता है, थी। सार जब कह रहे थे ना गाली दी थी, मुझे मिल जाओ तुम एक दिन, यही तो होता ऐसे है करके भाई। माफी मांग लूंगा यही मैं तो होता दोबारा। है, घर में भले ही खुद गाली दे के आया हो, अब एक लेकिन बात दूसरे को बता, ज्ञान देगा। एक बात बता, हमारे धर्म के हिसाब से हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारे हुजूर ने क्या सिखाया कि किसी की गलती अगर तुम देखो तो उस पर पर्दा डालो भाई, उसको छुपाओ। यही सीखा है हमने बचपन से। बेशक, बेशक। कारी साहब ने जो हमें बचपन से सिखाया, हदीस है जो हमें सुनाई गई, पर ये क्या करते हैं, रो क्यों रहे हो तुम? बोलते मैं रो नहीं रहा हूँ, गले में खराश हो खराश, ये ऐसी सीधा एक सेकंड रुको, पहले इधर चलें गैलरी या मॉल ऑफ इंडिया चलना? वहीं चल, मॉल ऑफ इंडिया ही चल। मॉल ऑफ इंडिया चलिए यार, मॉल तो फेवरेट जगह है। हाँ तो भाई साहब। अब मान लो तुम्हारे हिसाब से अगले ने गलती कर दी, भाई साहब इतना बड़ा फर्क पड़ा था इस आदमी पे उस चीज का कि इसने व्लॉग नहीं बनाया 6 महीने। किसी के माइंड पे कैसे इम्पैक्ट पड़ जाता है छोटी छोटी चीजों का। हो गई, चलो तुमने मान लिया गलती, तुम तो समझदार थे, जितने भी मीडिया वाले थे छोड़ देते उस बात को, दबाते, खत्म करते और उसको पर्सनल मैसेज कर देते कि भाई सॉरी बोल दे, ज्यादा भाई हटा दो, गलत बोल दिया आपने, कल्चर के हिसाब से गलत वे में चली जाएगी बात। पर नहीं, उसको गलत बनाएंगे, गलत वे में दिखाएंगे, क्योंकि व्यूज भी तो खाने हैं और तो कुछ काम है नहीं करने के लिए। और फिर इसे बिहारी तो बोल रहे थे। हाँ, वो खुद भी तो गलत कर रहे थे, मतलब बिहारियों को नीचा और पता नहीं क्या क्या बोला भाई, इतने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक तो जेल पहुंच ही गया। खैर SC ST एक्ट लग जाएगा उनके ऊपर अगर मैंने पब्लिकली ये बात बोल दी तो। लग गया। तो खुद कौन सा अच्छा काम कर रहे थे? हाँ बस यही तो सीखेंगे, दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उसको गालियां बकेंगे और अपनी जुबान गंदी करेंगे। अरे वो जो कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है ना लोगों का, तो वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। अब देखो यही हमारे देश की दिक्कत है। अब चलिए, बहुत सीरियस मुद्दा बन गया, मतलब सीरियस व्लॉग बन गया है। तो हमारे पैनल में आज जुड़े थे दोस्तों साजिद शाहिद जी। नहीं जरूरी था यार, ये गुस्सा आता है यार। ठीक है भाई, कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट आराम से देखो, एंजॉय करो। तुम्हें नहीं सही लगता है तो गाली गलौज पे क्यों उतरते हो? किसी इंसान का कंटेंट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, सीधे गाली बकोगे, वो तुम भी तो अपनी जुबान गंदी कर रहे हो। तुम्हें कौन सा फायदा मिल गया? तुम फिर कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो? तुम फिर किस बात की बातें कर रहे हो? ये इंसानियत की बातें करेंगे और जो है प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। इन्हें किसी ने पकड़ के थोड़ी बिठाया कि देख ये देख, बाल पकड़ के बैठा। अबे मर्जी है भाई। हम तो इतनी मस्ती करते हैं, हम तो कुछ ऑफेंसिव किसी के बारे में भाई मैंने इस भी नहीं इंसान है को भाई। इतना कंट्रोल में रखता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि जो बात गलत जा रही है कि ना बोले, दबा के रखो मुंह इसका। पर फिर भी कोई बात सही तरीके से इंसान ने बोली या गलत तरीके से बोली या जिस वे में भी ले ली किसी ने, तो उसको खत्म कर दो बात को। कोई नहीं, चलिए हो गया, अब क्या कर सकते हैं। के सहरा मतलब तो समझाओ भाई साहब। तो दोस्तों, के सहरा आप गूगल करके इसका मतलब हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया। के और कामिल सहरा, ये एक सीरीज में भी गाना है, बहुत पुराना गाना है। इसका मतलब कमेंट करके जरूर बताना। भाई साहब ये तो बताओ, नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ने गए थे? नमाज भाई साहब मैं निठारी वाली में गया था। अच्छा जी, खोल दे भाई, खोल दे। मतलब डिग्गी चेक करते हैं क्या है, यहाँ टांगों में रख रखा हो आदमी ने, इंसान ने बंदूक। एक बार क्या हुआ ऐसे दोस्तों, इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई, कहता पेशाब में 2 धारें आती हैं। ये मेरी पर्सनल बातें क्यों यहाँ बताई जा रही हैं तो पब्लिक के सामने? ये पता नहीं क्या बहम बैठ गया इसके दिल में। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक वेक करा, हालांकि उसे बहुत टाइम लगा पहले तो सिस्टम देखने में। फिर चेक करके डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बार चला गया, उसके बाद कहता जी ऐसी दिक्कत है। डॉक्टर ने लेटाया, कहता हाँ एक टेस्ट करते हैं तुम्हारा। टेस्ट करने में जो डाली इनकी डाई, कौन से टेस्ट था वो, नाम भूल गया अब तो मैं उसका। डाई डाली तो बिल आ गया। फिर घर आके 3-4 दिन बोल रहा है इतना दर्द हो रहा है टॉयलेट जाने में, और उसके बाद कह रहा अब सही हो गया। नहीं हुआ तो नहीं, पर अब मैंने ध्यान देना बंद कर दिया उसके पे। तो दोस्तों, अब कोई टेस्ट कराने की हिम्मत नहीं बची उस टेस्ट दिक्कत हो, कह रहा 2 धारें आती हैं, वजू टूट जाता है मेरा बाद में, बूंद गिरती। नहीं तो दोस्तों, मैं एक चीज समझ गया, अगर आप किसी चीज से अपना ध्यान हटा लें तो वो दिक्कत वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं उनसे माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए अपना, और आप एक सुखी जीवन बिता पाएंगे। जी सादाब बिंद्रा जी आप दोस्तों, हमारी सोसाइटी में वो रहता है विवेक बिंद्रा, तो उसकी वीडियो तो आपने देखी होगी। वो सोसाइटी के बाहर की तो थी, वो अत्याचार करते हैं। खैर, इज्जत से बात कर, सीनियर आदमी है। अभी तो हैं बोला मैंने। कल परसों ही तो न्यूज आई थी कि सारे फ्रॉड केसेस और सब कुछ हटा दिया। अच्छा, और कल ही
तो मिले थे उस दिन। ये सोच मोटिवेशनल स्पीकर होके 7 सीरीज BMW में घूमता है भाई, आदमी कितना पैसा कमाता है। कल भी देखी थी मैंने गाड़ी उसकी। हाँ, तो लोगों को उनके मन की बात जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनाओगे तो पैसा कमाओगे, और उनके अगेंस्ट बोलोगे ऐसे तो वही रह जाओगे जहाँ हो। लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, तो वही बताओ उनको। अगर पैसा कमाना है तो एक मात्र मंत्र यही है। ये देखो दोस्तों कितनी 13 मिनट का एवरेज वेट है और 72वां नंबर है हमारा। यार एक बात तो टच ही नहीं है, 52 नंबर क्यों नहीं दिया इन्होंने हमें? गलत बात है, इनसे लड़ ले क्या इस बात पे? लड़ ले तो जगह नहीं है यार। लड़ेगा ये, लड़ेंगे ये। मैं बैठने जा रहा हूँ। मुझे भी डाले गोदी में।